वाइवा में तो भाई मैंने एक आंसू निकाले हैं अपने। ठीक, इट वॉज गुड। ठीक है, टीपे हैं हमने आज लेकिन। तो सर कहते हैं आप बिस्किट खाओ। मैंने बोला नहीं सर थैंक यू, नहीं आप बिस्किट खाओ, आप खाओ। सबसे मेन चीज़ बोली थी कि डिटर्जेंट वाली बात तो मैं बोली नहीं, पर मैम के पास वहाँ इथेनॉल ही नहीं था। हेलो एवरीवन, आई एम बैक और अभी मैं दूंगी बायोलॉजी का अपडेट। कैसा गया बायोलॉजी? इट वाज गुड। ठीक है, टीपे हैं हमने आज भी। ठीक है, टीप लिए थे। क्यों? क्योंकि बोल दिए थे मैम केमिस्ट्री वाले दिन टीप लिए थे, तो मैम आज भी टीपने दो मैम प्लीज़। तो टीप लिए थे। और बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर मुझे नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन मुझे याद है कि क्या क्या आया था, तो वो मैं तुम लोग को बता देती हूँ। और मैं अपने वाइवा का एक्सपीरियंस भी भाई ओबे ब्लर मत हो, हाँ वाइवा का एक्सपीरियंस भी दे देती हूँ। वाइवा में तो भाई मैंने एक आंसू निकाले हैं अपने। ठीक है, वो क्यों निकले मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के लिए ये मुझे देखो स्पॉटिंग ना मुझे पूरी याद नहीं है। उन लोगों ने वो क्वेश्चन पेपर दे देते तो सही रहता, स्पॉटिंग वगैरह मुझे याद नहीं है। बाकी ये आया था इसके, और में ये था प्लांट वाला, प्लांट फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड। और ये आया था ये तो आएगा ही ऐसा, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का था। ठीक है, और ये आया था और ये स्पॉटिंग आई थी। मुझे 2 ही स्पॉटिंग याद है भाई, जिसमें ब्लास्टूला की स्पॉटिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगी, और ये वाला एम, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, और वाइवा में क्या हुआ अभी बताती हूँ। अभी अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जो भी साउंड है वो थोड़ा देख लेना, ठीक है, मैं मेरे घर में नहीं हूँ। तो यहाँ वाइवा में क्या हुआ, वाइवा में क्या हुआ, वाइवा में मैं गई। ठीक है, मैं बैठी, मैंने को सर ने पूछे कि अच्छा आपका ना, अच्छा आप आ रहा है एंड ये वो करके मैं बैठी, सब सही चल रहा था। फिर सर मुझसे पूछते हैं कि ओके सॉरी भाई यार वहाँ बात चल रही है और अभी बनाना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि फिर रात हो जाएगी, फिर कोई देख नहीं पाएगा, ये कोई किसी के लिए काम नहीं आएगा। तो वाइवा में फिर मैं सर के पास गई। सर ने मुझसे पूछे कि आपकी फाइल्स तो देखो, फाइल्स वगैरह देखिए। उसमें उन्होंने साइन मारे सबसे पहले, फिर उन्होंने उसमें साइन मारे, क्या बोलते हैं, मेरी इन्वेस्टिगेटरी नहीं, वो प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है, और प्रैक्टिकल फाइल उन्होंने साइन किए। उसके बाद मेरी शीट देखी उन्होंने। फिर फर्स्ट वाला इससे डीएनए वाले से सर ने मुझसे पूछे थे, डीएनए वाले से कि डीएनए के बेसिस क्या होते हैं, डीएनए के बेसिस बताओ। और वो पूछे थे कि कैसे करेंगे अपन ये प्रोसेस, तो ये मैं बता रही थी। और ये बताते वक्त मैं सबसे मेन चीज़ भूली थी कि डिटर्जेंट वाली बात तो मैं बोली नहीं, डिटर्जेंट ऐड करना है। फिर सर ने बोले डिटर्जेंट आप मेजर चीज़ भूल रहे। मैंने बोली सॉरी सर, ऐसे करके मैं बहुत नर्वस थी भाई, पता नहीं कैसे मैं बहुत 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 घटिया तरीके से नर्वस थी। मतलब मैं बोलूँगी कि केमिस्ट्री का बैटर गया था बायो से, जबकि मैं बायो के लिए बहुत कॉन्फिडेंट में थी, मतलब कॉन्फिडेंट ही थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। ठीक है, उसके बाद फिर सर ने सेकंड वाला देखे, तो सेकंड वाला तो भाई ये तो मैं पढ़ के ही नहीं गई थी, ये तो मैं टीप रही थी, तो मुझे तो इसका पता ही नहीं था। इसमें भी सर ने कुछ पूछ लिए थे और उनकी जो टर्म्स थी ना वो इतनी ज़्यादा भयंकर की थी, मेरे को ऐसा लगा था कि मैंने तो पढ़ी ही नहीं। मतलब इसमें भी फिर सर ने बोले कि अच्छा आप बताओ कि भाई ब्राइटनेस, हाँ। तो फिर सर ने मुझसे पूछे कि बताओ आपको और क्या आता है, मतलब क्योंकि मेरी शीट पूरी हुई नहीं थी, सर ने बहुत जल्दी बुला लिए थे। तो फिर सर ने बोले कि आप चैप्टर बता दो, तो मैंने उनको बताई ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ऐसे करके। फिर उन्हें जिफ्ट का फॉर्मूला पूछ लिया मुझसे। और उसके बाद फिर सर ने क्या किया, फिर मैं क्योंकि बहुत नर्वस हो रही थी, बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैंने सही से आंसर नहीं की हूँ, सेल्फ डाउट आ चुका था मेरे अंदर। तो सर ने फिर वहाँ आंटी आई चाय वाय लेके, बिस्किट वगैरह लेके, तो सर कहते हैं आप बिस्किट खाओ। मैंने बोला नहीं सर थैंक यू, नहीं आप बिस्किट खाओ, आप खाओ ऐसे करके बोले। फिर मैंने एक बिस्किट उठा ली और अपनी बस रख ली, मैंने खाई नहीं। भाई कौन खाता है, बदतमीज। ठीक है, तो मैंने खाई नहीं। फिर उन्होंने मुझसे पूछे कि आपको फोबिया है, एग्जाम से फोबिया है आपको, तो मैंने हाँ बोल दी। मुझे नहीं पता भाई मुझे ये है कि नहीं है, पर मेरे को जहाँ तक याद है कि फिजिक्स तक तो ये सब नहीं था मुझ में। ठीक है, फिजिक्स तक मुझ में ये सब नहीं था, लेकिन केमिस्ट्री से ये चालू हुआ है, बायो तक गया है ये फोबिया। ठीक है, तो सर ने बोले आई कैन रीड योर फेस, आपको डर लगता है और आप भूल जा रहे हो, आपने पढ़ा होगा पर मतलब सब जो पढ़ते हो वो भूल जाते हो, ऐसा करके वो बोल रहे थे एग्जाम के टाइम पे। फिर मैंने बोली यस सर, ऐसा मेरे साथ केमिस्ट्री में भी हुआ था। और मैंने जैसे ही ये बोली हूँ, आपकी प्यारी बहन रो गई। मतलब ऐसे नहीं रोई कि हाँ, ऐसे नहीं, बस ऐसे एक आंसू टपक गया मुझसे कि मेरा केमिस्ट्री का भी बर्बाद हो गया है करके, ऐसे करके बोली। सर कहते नहीं आप टेंशन मतलब ऐसे मत करो। फिर सर ने बोले अच्छा आप क्या करोगे 12th के बाद। मैंने बोली सर नीट देना है। तो सर कहते हैं हाँ तो आपको प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी, ऐसे आप भूलोगे तो नहीं चलेगा। और फिर बताया उन्होंने कि और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कॉस्मेटोलॉजी होती है। तो सर ने उनकी ही कोई स्टूडेंट का वो दिए कि ये कॉस्मेटोलॉजी की वजह से अभी लैक्मे में काम करती है, लैक्मे में। और बताया कि उनकी जो डॉटर है वो लता मंगेशकर में है, 1 साल का ड्रॉप ली थी उसने। ये सब चीज़ें मुझे बताया सर ने। मतलब ये सब चीज़ें तो वाइवा क्वेश्चंस बहुत कम, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा। और मैं वहाँ बैठी रही और बात हुई, फिर मैं वहाँ से गई। और हम लोग कुछ 12 ही बच्चे थे बायो वाले, ठीक है। बाकी जब फिजिक्स का टाइम और केमिस्ट्री का टाइम था ना, तब बहुत सारे बच्चे थे, क्योंकि इसमें पीसीएम वाले बच्चे भी होते, लेकिन बायो वाले 12 ही बच्चे थे, सीबीएसई के। तो
फट हो गया सब। फिर हमने थोड़ी सी लैब भी गए, लैब जाकर हमने वो किया, लैब जाकर वो ये वाला किया मैंने, ये डीएनए वाला किया। पर मैम के पास वहाँ इथेनॉल ही नहीं था, तो ये भी नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब सिर्फ फोटो खींचे, और फोटो खींचने के बाद तो सर निकल गए थे लैब से। तो सर लैब से फोटो खींचने के बाद निकल गए, हम लोग भी बस अपना टाइम पास करते रहे। फिर हमने विम वगैरह में मिलाया, ये किए वो किए, और बाकी लोगों ने वो ये पॉलन ग्रेन वाला भी किए थे, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन वाला। बस इतना ही हुआ लैब में। उसके बाद फिर आ गए, और उसके बाद फिर सब खत्म हो गया। इतना था, ऐसा था मेरा बायो का जो भी था। अब इसमें मैं एक्सपीरियंस क्या ही बताऊं, मतलब मुझे नहीं पता भाई क्या एक्सपीरियंस था मेरा, मुझे नहीं समझ आ रहा, इतनी सारी चीज़ होने के बाद तो नहीं आ रहा। अब मैं सर ने मुझे क्या किया क्या नहीं, आई डोंट नो, आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि हाँ ठीक है। हालांकि मैम कह रही थी कि तुम लोग टेंशन मत लो, मार्क्स तो हम ही देने वाले हैं, वो लोग सिर्फ तुम्हारा वाइवा लेने आते हैं, और वाइवा के मार्क्स भी हम ही देंगे, तो टेंशन मत लो। पर मुझे नहीं पता ऐसा कि ये हर स्कूल में होता है या नहीं, और वाइवा के मार्क्स मैम ने हमको दिया या नहीं, क्योंकि कॉपी भी मैम ही चेक करती, पर सर ने कॉपी चेक की है हमारी। लेकिन मैम कह रही थी उन्होंने भी जल्दी जल्दी ऐसे टिक ही मारा है, पर आई डोंट नो ब्रो, व्हाट इफ। तो अब भगवान ही जाने, जो भी हुआ ठीक है, कोई बात नहीं। अब बस इतना हुआ, ये था। और क्वेश्चन पेपर होता तो दिखा देती, पर मैंने ये सब बता दी हूँ, ये देख लेना, ठीक है। ये वाला तो देख के ही जाना, और ये वाले का तुम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे करते वो भी देखकर जाना। और स्पॉटिंग वगैरह तो भाई मुझे स्पॉटिंग, स्कूल जाके स्पॉटिंग शब्द पता चला था कि स्पॉटिंग ये होता क्या है, मैं ये कर रही हूँ। फिर वहाँ हम लोगों ने मैम का फ़ोन वगैरह ले लाकर और लिखा है बहुत। दिस वॉज अबाउट माई बायोलॉजी फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या ही एक्सपीरियंस, अब तो गया तिल लेने, ठीक है। अब सब खत्म हो चुका है। अब कल मुझे हिंदी का देना है, हिंदी ले ली थी मैंने गलती से, बट अब कोई बात नहीं, 3 ही लोग हैं हम उसमें हिंदी में, तो हम तीनों का शायद कल जल्दी हो जाएगा। उसका भी एक्सपीरियंस वीडियो चाहिए तो मांग लेना, वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। और मैंने कल ही फाइल भी बनाई थी भाई, मतलब मैं बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के एक दिन पहले फाइल बना रही हूँ हिंदी की, ठीक है। तो ये सब हुआ, तो दिस इज़ ऑल, ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।